आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 90 या 100 साल की उम्र में भी एनर्जेटिक रहते हैं, खुश रहते हैं और उन्हें ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं होती, जबकि कुछ लोग 25 या 30 की उम्र में ही स्ट्रेस, कन्फ्यूजन और डायरेक्शनलेस लाइफ जीने लगते हैं। और यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर फ़र्क कहाँ है, क्योंकि दोनों के पास 24 घंटे ही होते हैं, दोनों एक ही दुनिया में रहते हैं। फिर भी एक व्यक्ति ज़िंदगी को एंजॉय करता है और दूसरा लगातार स्ट्रगल करता रहता है। और यही सवाल एक्सप्लोर करती है ये बुक इकिगाई, जिसे हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालिस ने लिखा है, जहां वो बताते हैं कि हर इंसान के पास जीने की एक वजह होती है, एक पर्पस होता है। और जब आपको वो पर्पस मिल जाता है तो जिंदगी सिर्फ सर्वाइव करने की जगह मीनिंगफुल और जॉयफुल बन जाती है। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि लाइफ में क्लैरिटी कैसे आए, स्ट्रेस कैसे कम हो और ऐसा क्या करें जिससे आप लॉन्ग और हैप्पी लाइफ जी सकें, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही डीप बुक समरीज मिलती रहें तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी नॉलेज मिलती है जो आपकी सोच बदल देती है और आपकी लाइफ को नई डायरेक्शन देती है। इकिगाई एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब होता है जीने की वजह, यानी वो रीज़न जिसके लिए आप हर सुबह उठते हो, वो काम जो आपको खुशी देता है, वो एक्टिविटी जो आपको टाइम का पता ही नहीं चलने देती। और जब किसी व्यक्ति को उसका इकिगाई मिल जाता है तो उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं जीता बल्कि पर्पस के साथ जीता है। और बुक में बताया गया है कि जापान के ओकिनावा आइलैंड पर दुनिया के सबसे ज्यादा लोग 100 साल तक जीते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लोग सिर्फ लॉन्ग लाइफ ही नहीं जीते बल्कि हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीते हैं। और रिसर्चर्स ने जब स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि इन लोगों के पास एक कॉमन चीज़ है, उनका इकिगाई। मतलब हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई रीज़न है एक्टिव रहने का। कोई गार्डनिंग करता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई टीचिंग करता है, कोई राइटिंग करता है, और वो रिटायरमेंट के बाद भी काम करते रहते हैं, क्योंकि उनके लिए काम बोझ नहीं बल्कि खुशी का सोर्स होता है। और यही रीज़न है कि उनका माइंड एक्टिव रहता है, बॉडी एक्टिव रहती है और लाइफ मीनिंगफुल बनी रहती है। धीरे धीरे बुक हमें यह समझाती है कि इकिगाई 4 चीज़ों के बीच बैलेंस होता है। जो आप प्यार करते हो, जिसमें आप अच्छे हो, जिससे दुनिया को ज़रूरत है और जिससे आपको इनकम मिल सकती है। और जब ये चारों चीज़ें मिलती हैं तब आपका इकिगाई बनता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये बैलेंस नहीं होता। जैसे अगर आप वो काम करते हो जो आपको पसंद है लेकिन उससे पैसे नहीं मिलते, तो पैशन तो रहेगा लेकिन स्ट्रगल भी रहेगा। और अगर आप वो काम करते हो जिससे पैसे मिलते हैं लेकिन आपको पसंद नहीं है, तो पैसा होगा लेकिन हैप्पीनेस नहीं होगी। और यही रीज़न है कि बहुत से लोग हाई सैलरी होने के बावजूद अनहैप्पी रहते हैं, क्योंकि वो पर्पस के बिना काम कर रहे होते हैं। और जब पर्पस नहीं होता तो मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म हो जाता है और लाइफ बोरिंग लगने लगती है। बुक ये भी बताती है कि इकिगाई ढूंढना ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, बल्कि धीरे धीरे डिस्कवर करने वाला प्रोसेस है, क्योंकि आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, नई चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं, फेलियर से सीखना पड़ता है और धीरे धीरे आपको समझ आता है कि आपको क्या पसंद है। क्योंकि कई बार हम वो काम करते रहते हैं जो सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि वही हमारा इकिगाई हो। और जब हम अपनी पसंद को इग्नोर करते हैं तो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है। इसलिए बुक कहती है कि आपको अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करना चाहिए और उन एक्टिविटीज़ को करना चाहिए जो आप जेन्युइनली खुशी देती हैं। इसके साथ बुक स्लो लाइफ के कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन करती है और बताती है कि ओकिनावा के लोग जल्दी में नहीं रहते, वो आराम से काम करते हैं, स्ट्रेस नहीं लेते। और यही स्लो पेस उनकी लॉन्ग लाइफ का रीज़न है, क्योंकि जब आप लगातार हरी में रहते हो तो स्ट्रेस बढ़ता है और स्ट्रेस हेल्थ को डैमेज करता है। लेकिन जब आप काम रहते हो, प्रेजेंट में रहते हो और चीज़ों को एंजॉय करते हो, तो माइंड रिलैक्स रहता है और बॉडी हेल्थी रहती है। और यही रीज़न है कि इकिगाई सिर्फ पर्पस नहीं बल्कि लाइफस्टाइल भी है, क्योंकि पर्पस के साथ स्लो और बैलेंस लाइफ आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देती है। बुक ये भी बताती है कि एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इकिगाई का मतलब सिर्फ सोच नहीं बल्कि एक्शन भी है। ओकिनावा के लोग रिटायरमेंट नहीं लेते बल्कि लाइफ भर एक्टिव रहते हैं। वो गार्डनिंग करते हैं, वॉक करते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं, कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। और यही एक्टिविटी उन्हें एनर्जेटिक बनाती है, क्योंकि जब आप एक्टिव रहते हो तो बॉडी हेल्दी रहती है, माइंड शार्प रहता है और लाइफ मीनिंगफुल लगती है। लेकिन जब इंसान इनएक्टिव हो जाता है तो धीरे धीरे मोटिवेशन खत्म होने लगता है और लाइफ बोरिंग लगने लगती है। इसके साथ बुक स्मॉल हैबिट्स की इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट करती है और बताती है कि डेली स्मॉल एक्शंस लॉन्ग टर्म में बड़ा इंपैक्ट डालते हैं, जैसे डेली वॉक, हेल्दी फूड, सोशल इंटरेक्शन, पॉजिटिव थिंकिंग। ये छोटी छोटी हैबिट्स मिलकर लॉन्ग हैप्पी लाइफ बनाती हैं। और यही रीज़न है कि इकिगाई का मतलब बड़ा अचीवमेंट नहीं बल्कि डेली मीनिंगफुल लाइफ जीना है, क्योंकि हैप्पीनेस फ्यूचर में नहीं होती बल्कि प्रेजेंट मोमेंट में होती है। और जब आप प्रेजेंट को एंजॉय करते हो तब स्ट्रेस कम हो जाता है और लाइफ पीसफुल बन जाती है। बुक सोशल कनेक्शन की इंपॉर्टेंस भी बताती है और कहती है कि ओकिनावा के लोग कम्युनिटी में रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, लोनलीनेस से दूर रहते हैं और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स उनकी मेंटल हेल्थ को बेटर बनाते हैं। क्योंकि जब आपके पास सपोर्टिव लोग होते हैं तो स्ट्रेस कम होता है, मोटिवेशन बढ़ता है और लाइफ मीनिंगफुल लगती है। लेकिन जब इंसान अकेला हो जाता है तो धीरे धीरे नेगेटिव थिंकिंग बढ़ने लगती है और हैप्पीनेस कम होने लगती है। इसलिए इकिगाई सिर्फ पर्सनल पर्पस नहीं बल्कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स भी है। धीरे धीरे बुक ये समझाती है कि हैप्पीनेस किसी बड़े अचीवमेंट में नहीं बल्कि छोटी छोटी खुशियों में होती है, जैसे सुबह की चाय एंजॉय करना, नेचर में वॉक करना, दोस्तों से बात करना, अपने पसंद का काम करना, क्योंकि यही छोटी चीज़ें लाइफ को मीनिंगफुल बनाती हैं।
और जब आप इन छोटी खुशियों को इग्नोर करते हो और सिर्फ फ्यूचर के पीछे भागते हो तो प्रेजेंट स्ट्रेस से भर जाता है। लेकिन जब आप प्रेजेंट को एंजॉय करते हो तो लाइफ ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है। और यही रीजन है कि इकिगाई हमें सिखाती है कि बिजी रहो लेकिन स्ट्रेस्ड मत रहो, काम करो लेकिन एंजॉय करके करो, गोल्स रखो लेकिन प्रेजेंट में जियो। क्योंकि जब ये बैलेंस बनता है तब लाइफ सिंपल और हैप्पी हो जाती है। और जब आप पर्पस के साथ जीते हो तो मोटिवेशन ऑटोमेटिक आता है, डिसिप्लिन ईजी हो जाता है और सक्सेस नेचुरली फॉलो करती है। क्योंकि जब आप वो काम करते हो जो आपको पसंद है तो आप ज़्यादा टाइम देते, ज़्यादा एफर्ट देते हो और धीरे धीरे उसी में मास्टरी डेवलप हो जाती है। तो अगर इस पूरी बुक को सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो मैसेज ये है कि लाइफ का गोल सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि पर्पस के साथ जीना है। क्योंकि जब आपको जीने की वजह मिल जाती है तब हर दिन मीनिंगफुल बन जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, हेल्थ इंप्रूव होती है, रिलेशनशिप्स बेटर होते हैं और लाइफ लॉन्ग और हैप्पी बन जाती है। इसलिए आज से कोशिश करें कि अपने इकिगाई को खोजें, उन एक्टिविटीज़ को करें जो आपको खुशी देती हैं, स्लो लाइफ अपनाएं, एक्टिव रहें और छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करें। क्योंकि यही लॉन्ग हैप्पी लाइफ का सीक्रेट है। और अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें माई इकिगाई और ऐसी ही डीप बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई पावरफुल बुक के साथ।